अगर आपको एक आधार सेवा केंद्र ओपन करना है अपने लोकेशन में, उसमें आधार कार्ड अप्लाई करना हो या फिर करेक्शन करना हो, ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो आधार सेवा केंद्र का ये 7 चीज़ों के बारे में आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जब भी आप आधार सेवा केंद्र लेते हैं और काम स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको ये 7 चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कत होगा। या फिर यूँ कह लीजिए, अगर आपको आधार सेवा केंद्र लेना है तब भी आपको ये 7 चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। इसमें सब कुछ आ जाता है आधार सेवा केंद्र लेने से काम करने तक। तो अगर आपको ये 7 बातों के बारे में पता है तो आधार सेवा केंद्र मिलने के बाद भी आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात है फीस का। काफ़ी सारे लोग उत्साह में आ जाते हैं और आधार सेवा केंद्र के मिलने की खुशी में जो भी जितना मांगता है दे देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको तो ध्यान देना होगा कि आधार सेवा केंद्र लेने के बाद अपने यहाँ आप नहीं चला सकते, अपने दुकान में बैठकर काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बैंक में काम करना चाहते हैं तो आपको एज ए ऑपरेटर वहाँ पर आपको ज्वाइन किया जाता है, जो कि 7,000 या फिर 8,000 आपका तनख्वाह होगा। आप महीने भर में आपको इतना ही इनकम होगा, आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पर्सनली अपने हिसाब से अप्लाई करना है तो आप थ्रू द ऑफिस जाना होगा, जैसे कि तहसील ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस, WCD ऑफिस, एजुकेशन ऑफिस, जो भी वहाँ पर अलर्ट होता है। आपको एज ए ऑपरेटर वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ फ़ीस लगता है, जो कि ऑफिशियली भी होता है और कुछ नॉन ऑफिशियली भी होता है। आज के डेट के हिसाब से मान लीजिए आपके पास अगर 70,000 से अगर 1 लाख के बीच में है तो ही आपको एक आधार सेवा केंद्र मिल सकता है। ये कह लीजिए आप ऑफिशियली या फिर नॉन ऑफिशियली उनको दे सकते हैं। लेकिन मेरे को जितना पता है, आपके पास अगर 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच में पैसा है तो ही आप एक आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है आपकी और जो भी कंपनी आपको आधार सेवा केंद्र देगी उसके अंडर में आपको दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। आप कितना रुपया उनको दोगे ऑफिशियली, वो आपका एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप उनको देंगे 70,000 तो आपको 70,000 का एग्रीमेंट होगा। जब भी आपको वो काम नहीं करना है या फिर वो काम छोड़ना है या फिर उनका जो डेट है एक्सपायर हो जाएगा, तो आप उतना अमाउंट का उनको क्लेम कर सकते हो और उतना अमाउंट वो देंगे भी। तो जैसे आप एग्रीमेंट का अमाउंट आपके पास मिल जाएगा तो आप उनको किट रिटर्न कर सकते हो। तो एग्रीमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी दिक्कत होगा, इसलिए एग्रीमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आपके नाम पर आधार सेवा केंद्र अलर्ट होता है तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको मान लीजिए ब्लॉक ऑफिस में ही आपको वहाँ पर जाके बैठकर ही काम करना है, या फिर किसी बैंक में जाके बैठकर काम करना है, या फिर किसी तहसील ऑफिस में, एजुकेशन ऑफिस में, तो आपको एक लेटर लिखना होगा टू द। अगर आप ब्लॉक में करेंगे तो BDO को देंगे, तहसील ऑफिस में करेंगे तो तहसीलदार को देंगे, और WCD में करेंगे तो आपको CDPO को देना होगा। तो आप अपने हिसाब से ज्वाइनिंग लेटर एक टाइप करेंगे या फिर हैंड रिटन लिख कर उनको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद मतलब कि उनका एक कॉपी को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो पहला काम आपका ये रहेगा, जो भी आपका आधार का किट होता है, जो आपका प्रिंटर, लैपटॉप, जो भी लाइट वगैरह आपको मिलता है, मिलने के बाद आपको कंसर्न ऑफिस में जाके ज्वाइन करना होगा। उसके बाद ही आप आगे का काम कर सकते हो। तो ज्वाइनिंग भी करना बहुत ही ज़रूरी है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको वहाँ पर रेगुलर जाना होगा। अगर वो ऑफिस के हिसाब से अगर आप नहीं जाते हैं या फिर हफ्ते में 2 बार जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ऑफिसर के हिसाब से डिपेंड करेगा। वो मतलब कि आपको कितने बार बुलाएंगे। कैंप भी हो सकता है कि आपको गांव-गांव जाके, या फिर अगर वो WCD ऑफिस है तो आपको आंगनवाड़ी जो सेंटर होते हैं वहाँ पर आपको जाना होगा। लेकिन अगर आपके ब्लॉक ऑफिस में होता है तो पंचायत एरिया में जाना होगा। अगर आपका एजुकेशन ऑफिस में अलर्ट होता है तो आपको स्कूल्स को जाना होगा। तो ये कैंप भी आपको जाना होगा, अटेंड करना होगा, आपको रिपोर्ट देना होता है ऊपर ऑफिसर को। तो ये सब काम होता है ज्वाइनिंग करने के बाद। आपको ज्वाइनिंग करने के बाद घर में बैठकर ही काम नहीं करना है, वहाँ पर भी आपको जाना होगा। मतलब कि आपको वहाँ पर ही जाके वहाँ पर आधार सेवा केंद्र में जो भी काम होता है वहाँ पे आपको देना है, रिपोर्ट देना है, सब कुछ करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब कि आपके पास कोई शॉप है और आप चाहते हो कि मैं ऑफिस में जाऊँगा 1 दिन हफ्ते में और बाकी दिन अपने दुकान में चलाऊँगा, तब भी आपके लिए खतरा बन सकता है। ये बात ऐसा होता है कि आधार का जो मेन सेंटर होता है, ये आपको जो स्टेट लेवल में दिया जाता है वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो सेंट्रल लेवल में होता है वहाँ से आपको वेरिफिकेशन कॉल आता है। वेरिफिकेशन कॉल मतलब वीडियो कॉल भी आता है, नॉर्मल कॉल भी आता है। तो वहाँ पर वो वेरीफाई करते हैं कि आप कहाँ पे हैं। अगर आप फ़ोन उठाकर बोलेंगे कि मैं दुकान में हूँ या फिर बाहर में हूँ,
ऑफिस टाइम है तो आपका जो आधार का जो काम है वो उसे बंद करने में उनको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, वो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। क्योंकि आप ज्वाइन किए हैं उस ऑफिस में, आपको डेली वहाँ पर जाके काम करना होगा। तो इसीलिए अगर आप दुकान में ला के काम करूँगा और जिसका भी फ़ोन उठाऊँगा और बोल दूँगा कि मैं दुकान में हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको आधार का मतलब कि बचा के रखना है, तो आपको उनका जो फ़ोन है उनको बचा के रखना होगा। वो जैसे फ़ोन करेंगे आप अटेंड नहीं करेंगे तब भी दिक्कत होगा, और अटेंड करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वीडियो कॉल पे वो बात करेंगे, देखेंगे कि वीडियो बैकग्राउंड में क्या है, आप कहाँ पर बैठे हैं, आप उस ऑफिस में बैठे हैं कि नहीं। उनका मकसद यही होता है कि आप कहाँ पे हैं, ऑफिस में हैं कि नहीं। आप कोई बाहर छुट्टी मनाने नहीं गए। अगर आप छुट्टी मनाने गए हैं तो पहले से एप्लीकेशन आपको देना होगा उस ऑफिस में, मतलब कि नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह आपको वहाँ पर जाके काम करना होता है। तो वीडियो कॉल भी एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है अगर आप दुकान में रहकर काम करूँगा सोच रहे हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है, आपको इसे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका ये आधार का किट ब्लॉक होने के लिए मतलब कि आगे चल के ब्लॉक हो सकता है अगर आप इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। आधार सेवा केंद्र मिलने के बाद काफ़ी सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में या फिर मतलब कि ज़्यादा एनरोलमेंट के चक्कर में वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करते। कोई आता है, उनका जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने का उसका सही प्रूफ नहीं देता, आप कुछ भी डाल देते हो। ऐसा नहीं चलता। आप या तो सरपंच पे लिखवा लीजिए, हेडमास्टर पे लिखवा लीजिए, या फिर आपका तहसीलदार, कुछ गेजेटेड ऑफिसर भी वहाँ पर होता है, एक फॉर्म दिया जाता है, लेकिन आप वहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। वहाँ पर क्लियरली मेंशन हुआ रहेगा कि इस बंदे का डेट ऑफ बर्थ ये है, ये बंदे का एड्रेस ये है, इस कस्टमर का नाम ये एक्चुअल में है। अगर वहाँ पर क्लियरली मेंशन हुआ रहेगा तो आपको या फिर आपका किट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नहीं तो आपका जो है किट बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। साथ में अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, गलत डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो आपके नाम पर कड़ी कार्रवाई होगा, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप फीस देंगे तो मेरे हिसाब से 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं ये फाइन के चक्कर में। अगर आप कुछ भी गलत अपलोड करते हैं, गलत आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन वो आपका ही गलत है। अगर आप अनजाने में कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट दे देंगे तो आपके नाम पर कस्टमर 10,000 रुपीज़ फाइन लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आप सही डॉक्यूमेंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद लास्ट में एक ऐसी बात है, अगर आप सुनेंगे तो आप इसके बाद आधार सेवा केंद्र में नहीं लूँगा, आप ऐसा सोचेंगे। ऐसा क्यों? ये है रिन्यूअल सिस्टम। आपको पता ही होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल में या फिर जो भी आउटसोर्सिंग में जॉब निकलता है, वहाँ पर एक रिन्यूअल होता है, एक एग्रीमेंट होता है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 5 ईयर का, ऐसा होता है। तो आधार सेवा केंद्र आप किस ऑफिस के थ्रू ले रहे हैं ये डिपेंड करेगा। अगर आप ब्लॉक ऑफिस के थ्रू ले रहे हैं तो आपको 1 ईयर का मिलता है, ऐसा कुछ होता है कंडीशन उनका। तो अगर आपका 1 साल का है तो आपको 1 साल में ही उतना पैसा आपको रिकवर करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया खर्चा हो गया, वो भले ही किट दे देंगे, जितना भी 1 लाख का 1.5 लाख का सामान दे देंगे, लेकिन वो सामान का क्या करेंगे आप? उसका तो पैसा आपको निकालना ही होगा। तो ब्लॉक ऑफिस में हो या फिर किसी भी ऑफिस में अलर्ट वो क्यों ना करे, आपको अपना पैसों को कैसे रिकवर करना है जल्दी से जल्दी आपको उसके बारे में सोचना है। क्योंकि अगर आप जनवरी में आपका ज्वाइनिंग होता है और नेक्स्ट दिसंबर में रिन्यूअल होता है, तो रिन्यूअल अगर वो कंपनी टेंडर नहीं लेगा तो आपको नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको 1 साल के अंदर अपना जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसको रिकवर करने के लिए सबसे पहला आपको ध्यान देना होगा। रिकवर करने के बाद अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जिस कंपनी के थ्रू आपको मिला है आधार का काम, वो कंपनी को अगर टेंडर नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम UIDAI की तरफ से, तो आपको वो कैसे दे सकता है? क्योंकि UIDAI का हर साल टेंडर होता है और हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग टेंडर होता है कि कौन सा कंपनी कौन सा डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा। जैसे कि अगर आपको कोई कंपनी दिया है आधार का काम और नेक्स्ट ईयर किसी और कंपनी को मिलता है आधार का काम UIDAI की तरफ से, तो आपको वो क्यों देगा? क्योंकि आप तो उस कंपनी के हो ही नहीं। तो पहले का जो आपका कंसर्न कंपनी होगा वो अगर मिलेगा उसको टेंडर, तो ही आपको काम मिल सकता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब आती है सबसे मेन बात कि आपको एक आधार सेवा केंद्र लेने के लिए कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, किस कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से आपको
क्या होता है कि UIDAI की तरफ से हर साल जनवरी में टेंडर निकलता है, कौन सा कंपनी कौन सा डिस्ट्रिक्ट को देगा ये तय होता है। तो आपको जनवरी तक वेट करना होता है, मेरे हिसाब से आपको वेट करना ही है, क्योंकि अभी आप लेंगे तो 2-3 महीने में आपका पैसा रिकवर होगा ये गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप अभी जनवरी तक वेट कीजिए, आपको कुछ घूस तो देना ही होगा, सब लोगों को बिना घूस के कुछ नहीं होता। तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ नंबर दीजिए या फिर कंपनी का नेम बताइए। देखिए कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं तो आपको कंपनी का नंबर या फिर नाम यहाँ पर नहीं बता सकता। आप सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा और टेलीग्राम में भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ही मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा जहाँ पर कंपनी का नाम और सारे नंबर वगैरह होगा, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस सबसे पहले आपको जाके फॉलो करना है। जब भी UIDAI की तरफ से निकलेगा टेंडर और जो भी कंपनी को अलर्ट होगा तो मैं उस कंपनी का डिटेल्स वहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना भाषण दिया, मेरे को आधार सेवा केंद्र मिला या फिर नहीं। 99% हो चुका है, बस 1% बाकी है। मैं आपको दिखा दूंगा उसके बाद कि आधार सेवा केंद्र मिलने के बाद कैसे काम करते हैं, कैसे ज्वाइनिंग करते हैं, कैसे वहाँ पर आपको काम करना होता है कैंप में जाके, उसके बाद कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, कैसे देखते हैं, मैं सब कुछ वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लास्ट टाइम मेरे को कमेंट किए कि तो इतना बोल रहा है लेकिन तेरे को आधार सेवा केंद्र मिला कि नहीं पहले बोल। आधार सेवा केंद्र मिलने के बाद तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन आधार सेवा केंद्र मिलने के बाद आपको कैसे कैसे काम करना है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको हमारे साथ जोड़ना होगा, तब जाके आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना भूलिएगा मत।